दोस्तों, सुबह झारखंड में यदि आज सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो परिमल नाथ वानी की है। परिमल नाथ वानी की इसलिए कि उन्होंने राज्यसभा का पर्चा खरीदने के पहले दो दो बार सीएम हेमंत से मुलाकात की और बाद में वे भाजपा ने परिमल नाथ वानी को समर्थन देने की घोषणा की और आज उनका नामांकन है। लेकिन परिमल नाथ वानी को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हुई कि दावा किया जाता रहा कि परिमल नाथ वानी को सीएम हेमंत का समर्थन है और कई मीडिया चैनलों सियासी गलियारों में यह चर्चा रही और आज भी जारी है कि कहीं न कहीं परिमल नाथ वानी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जीत की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं कि अंदर खाने उनका जेएमएम से या सीएम हेमंत से एक समझौता है। ये चर्चा मीडिया में है, घरानों में है, सियासी गलियारों में है। लेकिन इस तरह की तमाम सवालों को खारिज करते हुए मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि सीएम हेमंत राज्य के मुखिया हैं और परिमल नाथ वानी एक उद्योगपति है। तो इस नाते एक उद्योगपति आते हैं या कोई भी आदमी व्यक्ति आता है तो उससे मुलाकात सीएम की स्वाभाविक होती है। लेकिन यदि उनके मन में कुछ है या जिस चाहत के साथ वे सीएम हेमंत से मुलाकात कर रहे हैं, इसका मुलाकात का मतलब कदापि नहीं है कि उनकी चाहत को स्वीकार कर लिया जाए। पर सुदीप कुमार सोनू ने सवाल पूछा है कि जो लोग सीएम हेमंत और परिमल नाथ वानी की मुलाकात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं या उसके निहितार्थ निकाल रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या सीएम हेमंत ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया दी? क्या सीएम हेमंत ने इस बात का कोई संकेत दिया? जब सीएम हेमंत ने कोई संकेत ही नहीं दिया, कोई बयान ही नहीं दिया, तो फिर यह चर्चा करना कि कहीं ना कहीं परिमल नाथ वानी को जेएमएम का समर्थन है, इंटरनल समर्थन है, एक पॉलिटिकल गॉसिप के सिवा कुछ नहीं है। और 18 तारीख को इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एकजुट नजर आएंगे। सुनिए मंत्री सुदीप कुमार सोनू क्या बोल रहे हैं। अगर आज ये स्थितियां झारखंड में बन रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे मित्र भानु प्रताप शाही को राज्यसभा भेजने में दिलचस्पी नहीं है, तो भानु प्रताप शाही को तो पुनर्विचार करना चाहिए कि आज एक बोरो प्लेयर को लाकर उतारने की परिस्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको राज्यसभा के लिए नामित किया सके, तो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि बैजनाथ राम जैसे एक कार्यकर्ता को दिल्ली का रास्ता दिखाया। कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि प्रणव झा जैसे एक राजनीतिक चरित्र को राज्यसभा का टिकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नैतिकता के ठेकेदारों से पूछा जाना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कौन कर रहा है। हर प्रत्याशी अपने मतदाताओं तक पहुंचता है। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के दरमियान यह मालूम भी होता है कि फलाने से वोट नहीं मिलेगा, तो भी हम लोग हाथ जाकर जोड़ते हैं। तो अगर गठबंधन के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष से नाथवानी जी का मिलना अगर इतना अनुचित प्रतीत होता है, तब तो ये भी महत्वपूर्ण होना चाहिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री का कोई बयान आ जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जैसा पिघल के नाथवानी जी को टिकट दे देना चाहिए था। तो मुलाकात के मायनों को दूसरे अर्थ में निकालना मेरे समझ से उचित नहीं है। बाकी तो 18 तारीख का परिणाम है। सर, नाथवानी जी ने कहा कि वो झारखंड के बेटा हैं। झारखंड का बेटा उनको किसने बनाया, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो झारखंड के बेटा थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना ऑथराइज कैंडिडेट समर्थित प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है। गौरव बल्लभ ने आखिरी समय में अपना नामांकन नहीं डालने का फैसला किया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है? बीजेपी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत की आश्वस्ति नहीं थी। छद्म तरीकों को अपनाकर लोकतंत्र को दूषित करके भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो स्पष्ट ये कहता हूँ कि एक स्थापित मान्यताओं के अनुरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए। आपने मंत्री सुदीप कुमार सोनू का बयान सुना, अब शिल्पी नेहा तिर्की का भी बयान सुनिए। शिल्पी नेहा तिर्की भी उसी ढर्रे पे आगे बढ़ रही है। शिल्पी नेहा तिर्की भी मान रही है कि इंडिया गठबंधन में यानी कांग्रेस और जेएमएम के बीच जिस खटास और कटु रिश्ते की बात की जा रही थी, वे सब महज दिखावा था
गॉसिप था, मीडिया की चर्चा थी। कहीं से भी इंडिया गठबंधन के अंदर कोई खटास नहीं है। थोड़ी जो गलतफहमी पैदा हुई थी, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में जो बातचीत हुई उससे उसका समाधान निकल गया। मंत्री शिल्पी नाहर तिर्की का यह बयान 18 तारीख को गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पे ताज पहनाने का काम गठबंधन करेगी। तो आपने दोनों बयान को सुन लिया, तो साफ है परिमल नाथवानी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि परिमल नाथवानी को जेएमएम का समर्थन है और इंटरनल समर्थन है, दरअसल आज मंत्री सुदीप कुमार सोनू की बात करें, उनकी बात पे यकीन करें, शिल्पी नेहा तिर्की की बात पे यकीन करें, तो यह जो पूरी कथा है एक पॉलिटिकल गॉसिप के सिवा कुछ नहीं है। और परिमल नाथवानी तमाम कोशिश भी करने तो वे 4 का जो आंकड़ा जो उनकी चाहिए, 24 अभी एनडीए के पास है, उस 24 से आगे उनकी गाड़ी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है इंडिया गठबंधन की ओर से यह भी कहा जा रहा है, सुखदेव भगत का वो बयान भी सुनने लायक है, उसे भी सुने। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पुनः एक बार झारखंड को शर्मसार करने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि जिस प्रकार जब उनके पास संख्या बल नहीं है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट से उनका ये प्रयास, जबकि हमारे पास संख्या बल है, उन्हें तो नॉमिनेशन ही नहीं करना था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के आंख में धूल झोंकने का और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। मुख्यमंत्री से तो मुलाकात हुई थी नाथवानी जी की। देखिए, मैं समझता हूँ हर लोग, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, किसी दल के वो नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के हैं, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता, मिलना अलग बात है। मतलब क्या है? बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज किस परिस्थिति में, एक बात मैं बता दूं, गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन पेपर खरीदा, जबकि उन्होंने जब उनका, और आज वो नहीं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उन्होंने पेपर खरीदा था, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। परिमल नाथवानी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है और यहाँ पूरा झारखंड को शर्मसार करने की दिशा में वो पूरी कदम बढ़ाए हुए हैं। सर, आपके जो सहयोगी हैं, मैं माले की बात कर रहा हूँ, उनकी आपकी एकजुटता पसंद है, वो कह रहे हैं कि माले तो एकजुट। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं, आपको परिणाम बताएगा। और इंडिया गठबंधन के पास दोनों की दोनों सीटें आ रही, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को। देखिए, हर चुनाव के पहले इस तरह से लोग अफवाह उड़ाते हैं और कुछ मनमुटाव होता है, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी चाहते हैं कि उनके पार्टी से कैंडिडेट दिया जाए। जब नहीं होता है तो थोड़ा सा दुख होता है, मनमुटाव होता है, लेकिन बाद में अगर बड़े चीजों को देखा जाए तो फिर जाके आगे आपस में एक अच्छा तालमेल भी बन जाता है। नहीं, बड़ा इशारा राजद और माले की ओर से। जी, मैं समझ रही हूं। कह रही है कि हम लोग तो एकजुट हैं, सवाल है कांग्रेस एकजुट रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से बिना बताए अपना कैंडिडेट दे दिया था, उससे गठबंधन में एक दुख हुआ था सबको कि भाई जब हम लोग महागठबंधन में और सबके वोट की जरूरत है, बिना सबके वोट के कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, तो उन्हें सबको कॉन्फिडेंस में लेकर अपने कैंडिडेट की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में जब आपस में मिलजुल कर बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा और सभी लोग वोट करेंगे, ऐसा लगता है, होना भी चाहिए। जी, देखिए, बीजेपी तो कहती है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। अब बीजेपी पर है कि उनका इंटरनल क्या है, उनके पास कितने आंकड़े हैं। आंकड़े ऐसे खुले तौर पर देखा जाए तो उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको किन्होंने आश्वासन दिया है, ये सोचने वाली बात है। वो तो पता चलेगा वोटिंग के दिन कि किन किन के आश्वासन से वो लोग कर रहे हैं। अभी तो 10 विधायकों का ही सिग्नेचर चाहिए उनको नॉमिनेशन के लिए। सीएम हेमंत से भी उनकी मुलाकात हुई है नाथवानी जी, उन्होंने तो देखिए, खुद नाथवानी जी ने कहा है कि हमने औपचारिक मुलाकात की है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास पहले भी वो आते रहे हैं, सभी लोग आते हैं। अब किस कारण से आए नहीं आए ये उनकी बात है, लेकिन हमारी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट दे दिया है, हमारे सारे विधायक उनको वोट करेंगे। कांग्रेस के लोग भी जाकर मीटिंग करके सुलह कर लिए हैं,
तो बाकी लोगों का वोट अगर उनके पास चले जाए तो कांग्रेस के कैंडिडेट को की भी जीतने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन बिल्कुल कॉन्फिडेंट में है। सीएम हेमंत की बात करें, जेएमएम की बात करें, माले की बात करें, राजद की बात करें और तमाम दूसरे सहयोगी दलों की बात करें, सबों की ओर से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि 18 तारीख जिस दिन मतदान होगा उस दिन सारे जो सिगोफियाबाजी हैं समाप्त हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन से बैद्यनाथ राम और प्रणब झा ही राज्यसभा पहुंचेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।